गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पता है बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वो 2.4 का जितना भी बाकी का बचा हुआ है वो हम आज की क्लास में फिनिश करेंगे। 2.3 एक्सरसाइज का। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था? 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बच्चों मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3 of x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसके हमें नंबर ऑफ जितने भी जीरोज हैं इसके वो जीरोज फाइंड आउट करने हैं। और इसके दो जीरो आपको गिवन है। कौन कौन से? एक तो है बच्चों आपका 5/3 और माइनस 5/3। ठीक है, दो शून्य का आपको दे रखे हैं बच्चों, आपके बाकी के शून्य का आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमें बाकी के शून्य बताने हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें शून्य आएंगे कितने। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शून्य क्या, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखो आप यहाँ देखो, इसमें सबसे जो बड़ी पावर कितनी है बच्चों? 4 है। तो इसके नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 4। दो दे रखे हैं, दो हमें इसके निकालने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद फिर इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ √5/3 और √-5/3 दिए गए बहुपद के दो शून्य हैं। इसलिए बहुपद का गुणनखंड होगा बहुपद का जो गुणनखंड होगा बच्चों वो क्या होगा? वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, जो बहुपद के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? बहुपद के गुणनखंड होंगे x और x प्लस। भाई ध्यान से देखो बच्चों, जब आप सॉल्यूशन निकालते हो, जीरोस निकालते हो, तो आप क्या करते हो? भाई x के साथ या तो प्लस में होता है शून्य, क्या माइनस में होता है। जीरो की तरफ ले जाते हो तो प्लस माइनस हो जाता है। अब जब ये प्लस का इधर गया होगा तो माइनस हो गया, और जब ये माइनस वाला इधर गया होगा तो प्लस। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वही तो बन जाता है इसका फैक्टर। तो आप जब करोगे तो ये निकल जाएगा बच्चों। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन जाएगा बच्चों x² माइनस, देखो इसका जो स्क्वायर होगा √5/3 का हो जाएगा 5/3 सीधा 5/3। तो ये क्या है बच्चों? इसका गुणनखंड है। किसका? इस बहुपद का। अगर ये गुणनखंड है तो ये इससे भाग होगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा भी जरूर। तो हम इससे डिवाइड करेंगे किससे? आप लिखोगे यहाँ पे 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको आप भाग करोगे बच्चों किससे? जो आपका गुणनखंड आया है x² माइनस 5/3 से। तो बच्चों ध्यान से देखना, भाग यहाँ पे आपको क्या चाहिए? 3x की पावर 4 चाहिए, तो इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और x² से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो बच्चों, जब ये 3x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 3x की पावर 4 तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान देखना, जब ये माइनस के 5/3 से मल्टीप्लाई होगा क्या? 3x स्क्वायर, तो देखो 3 से 3 कट गया, माइनस के 5 क्या बचा? x स्क्वायर, ये तो बचा। तो क्या आ गया आपका? माइनस के 5x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर x स्क्वायर के नीचे आएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। साइन चेंज कर दूँ, माइनस प्लस, ये कैंसर। देखो 6x3 को यहाँ पे ले लो, प्लस के 5x में से माइनस के 2x जाएंगे तो क्या बचेंगे? प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5, इतना बचा।
अब आपको क्या चाहिए बच्चों, 6x की पावर 3 चाहिए, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6x से करना पड़ेगा प्लस के से, क्योंकि एक पावर 2 पावर ऑलरेडी वहाँ है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x की पावर 3। और बच्चों जब 6x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 6 कट जाएगा 2 पे, ये 2x हो जाएगा, और 2x को लेकर -5 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10x, ठीक है, तो माइनस के 10x आ जाएगा। अब देखो बच्चों, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना बचा, 3x² माइनस के 5, ये बचा बच्चों। अब आपको क्या चाहिए, 3x² चाहिए, तो x² यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसे किससे भाग करूँ मैं, 3 से कर दूँ मल्टीप्लाई, तो जब 3 से करोगे तो हाँ मुझे मिल जाएगा कितना, 3x², और 3 से 3 करके क्या आ जाएगा यहाँ पे टेबल 5 माइनस का 5, तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो सीधा क्या बचा आपका, 0 बचा, ठीक है, क्या बचा आपका, 0 बचा। अब बच्चों यहाँ पे एक बात समझना कि ये इससे पूरा डिवाइड हो गया, तो ये क्या है, इसका फैक्टर है, ये सिद्ध हो गया भाई इसका क्या है, फैक्टर है। तो देखो बच्चों अगर मैं कहूँ कि भाई 2 से 6 डिवाइड हो जाता है, और आपको इतना पता है कि ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई और इसके जोड़ के बराबर, तो मैं लिख दूंगा, थोड़ी जगह कम बढ़ रही है बच्चों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं करता हूँ, या एक काम करो, मैं इसको यहाँ से इंग्लिश में भी कर देता हूँ, फिर यहाँ तो नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर से, ठीक है, मैं इसको अच्छा एक बार हिंदी वाले उतारो, फिर इंग्लिश में लिख दूँगा, या लिख ही देता हूँ, इंग्लिश में हिंदी लिख देता हूँ ना, या फिर पहले नोट करो, हिंदी वाले नोट करो जल्दी से। देखिए बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा, बताओ कैसे, या फिर एक बार पूरा हिंदी में समझा दो, क्या करना है, पूरा हिंदी में समझा दो, एक बार पूरा हिंदी में समझा देता हूँ, चलो क्या, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। तो बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चे इतना समझ में आया, अच्छा अब मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इधर से कर दूँ रफ, अरे ये रफ कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे बता देना, मुझे बताना क्या आ रहा था बच्चों। मैं देखो अब आपको पता है विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है बच्चों कि भाजक गुना के भागफल बराबर किसके बराबर आता है, भाज्य गुना के भागफल बराबर भाजक के बराबर आता है, भाज्य के बराबर आता है, ठीक है, मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई और इसका जोड़ इसके बराबर आएगा, कि p ऑफ x किसके बराबर आता है, p ऑफ x बराबर आता है किसके, g ऑफ x, g ऑफ x क्या है, ये मल्टीप्लाई q ऑफ x क्या है, ये क्या था अभी बताना एक बार हमें, 3x² प्लस 6x प्लस 3, यही था ना, और प्लस के r ऑफ x इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आपका r ऑफ x यहाँ पे 0 है बच्चों, क्योंकि पूरा डिविजिबल है, तो मैं r ऑफ x का जिक्र नहीं करता यहाँ पे, इतने का जिक्र करता हूँ। तो p ऑफ x क्या है बच्चों, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 2x² माइनस 10x माइनस के 5, ये किसके बराबर होगा बच्चों, p ऑफ x, g ऑफ x, मतलब x² माइनस के माइनस 5/3, और किसके इक्वल होगा ये, 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अब मैंने आपको देखो जब क्वेश्चन शुरू हुआ था बच्चों, तो मैंने बताया था कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे या इसके शून्य आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। अब 4 कैसे आएंगे बच्चों, देखो 2 तो यहाँ से निकलेंगे और 2 निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, यहाँ पे सॉल्व करोगे 3x² प्लस 6x प्लस 3, तो बच्चों यहाँ से 3 कॉमन ले लो, जब आप 3 कॉमन लोगे तो अंदर हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। इसके फैक्टर कर लो बच्चों यहाँ से। अब बच्चों सोचो कि मल्टीप्लाई आई 3 और एडिशन आई 6, सोचो ऐसा कोई नंबर है, जल्दी सोचो, सॉरी यहाँ पे 2 रह जाएगा ना ये, अब सोचो, ये 3 की जगह 1 रह जाएगा। ओ हाँ यार ये तो काफी गड़बड़ हो गया, ठीक। अब देखो भाई सोचो
मल्टीप्लाई 1i एडिशन 2i, तो ये कर दो सीधा सीधा। क्या करना है इसका, क्या करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही कर लूँ ना। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ x, तो जब x कॉमन लूँगा बच्चों तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, प्लस 1 कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। तो आपके बच्चों दो फैक्टर निकल के आए, x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को किसके बराबर रख दूंगा, 0 के बराबर, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी निकल जाएगी, -1, और x की वैल्यू कितनी निकल गई, -1। आई बात समझ में यहाँ से, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, तो ये इसके, देखो जब इसके ये शून्य आ गए भाई, देखो ये इसके फैक्टर आ रहे हैं बच्चों, इसके गुणनखंड आ रहे हैं, तो जो गुणनखंड के शून्य आएंगे वही क्या होंगे, इसके शून्य होंगे, ठीक है। जो इसके गुणनखंड के आप शून्य निकालोगे वही क्या होंगे, इसके शून्य होंगे, ठीक है। तो आपके एक तो शून्य, देखो दो शून्य तो आपने निकाल ली, -1 और -1, ठीक है। तो अब इसके निकालो, मैंने कहा था ना किससे भी निकलेंगे। अब आपको पता है कि ये हमें किससे मिला था, ये मिला था हमें x² माइनस के 5/3, ये हमें मिला था, आपको याद हो तो x माइनस 5/3, और किससे मिला था, x प्लस √5/3, भाई इससे ही तो मिला था ये। तो यहाँ से अब जब आप x की वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस के, यहाँ से फैक्टर निकल जाएंगे, -5/3 और +5/3, तो इसके 4 शून्य क्या हो गए, शून्य हो गए इसके, क्या हो गए बच्चों शून्य किसके, -1 और क्या निकला, -√5/3 और +5/3, ये क्या है बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। जल्दी से हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये उतार लें, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को उतारूंगा, ठीक है। जल्दी से कर लो। कौन सा 2, 6x3 हाँ तो प्लस का ही तो नहीं ऊपर, वो सॉरी माइनस का है। माइनस का कहाँ से आ गया, अरे वो ऊपर 6x3 और ये आपने +2 स्क्वायर ले रखा है ऊपर सर, वहाँ पे कहाँ पे, इधर, ये प्लस का है, इधर ये माइनस का है। अच्छा माइनस का, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपने लिखा होगा ना, ये बस जल्दी से नोट करो बच्चों। देखिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें, अब देखिए पूरा ही मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश में करा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा दोनों मीडियम्स में कराने में। देखिए भाई, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, आपको कोई p(x) दे रखा है बच्चों, p(x) क्या है, p(x) है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। ये कोई p(x) है बच्चों, और इसके जीरोस दे रखे हैं आपको, √5/2 माइनस का और प्लस 3/5/3, 5/3, ये इसके दो जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको इसके बाकी के जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं, बाकी के जीरोस क्या होंगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर यहाँ पे देखो इसमें सबसे बड़ी जो वेरिएबल की पावर आ रही है वो आ रही है बच्चों 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। तो 4 में से 2 आपके पास है, तो 2 आपको और निकालने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंस 2 जीरोस आर, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ जगह का, सिंस 2 जीरोस ऑफ और p(x) इज क्या है, -5/3 एंड 5/3, सो इट्स फैक्टर इज, तो इसका फैक्टर क्या होगा बच्चों, इसका फैक्टर होगा x माइनस √5/3 और x प्लस
√5/3। ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। ये फैक्टर होंगे तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, x²। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -5/3, ठीक है। ये हो गया, देखो ये फॉर्म में लिखा हुआ है a - b और a + b, तो ये क्या बन गया, a² - b²। देखो x का स्क्वायर हो गया, √5/3 का स्क्वायर होगा 5/3। तो बच्चों मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, समझाने के लिए था। इससे मैं अब इसको जब डिवाइड करूंगा, देखो जब ये इसका फैक्टर है तो इसको पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। चेक करते हैं इसका फैक्टर है या नहीं है। x² - 5/3 से हम डिवाइड करेंगे 3x⁴ + 6x⁴ -2x² - 10x - 5। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे 3x⁴ चाहिए, तो दो पावर आपके पास ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, सिर्फ 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴ 5/3 के साथ जब 3x मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 बचेगा और 5 की मल्टीप्लाई होगी x² के साथ, तो यहाँ मिल जाएगा आपका -5x²। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए। 5x² में से 2x² बचा, सॉरी पहले क्यूब वाला आएगा ना, तो 6x³ को यहाँ लिख लिया। फिर इसमें से देखो 5 में से 2 गए, प्लस के 3x² -10x - 5। अब आपको क्या चाहिए, पहला पद देखिए बच्चों 6x³ चाहिए, तो एक तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2x तो यहाँ पे है, 1x चाहिए तो +6x। तो जब मैं +6x से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 6x³ और जब 5/3 की 6x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 2 पे चला जाएगा, 5 × 2 = 10, तो आ जाएगा आपका -10x। करिए माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा बच्चों यहाँ पे 3x² - 5। अब आप पहला पद देखिए, फर्स्ट टर्म आपको 3x² चाहिए, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखो x² तो यहाँ पे है बच्चों 3 से और प्लस से, +3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा +3x² और 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा, -5। तो आप देखोगे बच्चों माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गई, पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो ये है वो इसका फैक्टर है, इससे g से p पूरा डिवाइड जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था ना कि जब भी 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा बच्चों, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करना है, नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, नोट नहीं किया बच्चों ने पॉज करके नोट कर लेना। देखिए समझ तो आपको पहले ही आ गया होगा बच्चों, बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज में क्या लिखना है आप देखिए ध्यान से। अब बच्चों आप डिवीजन एल्गोरिथम में आपने क्या सीखा था, डिवीजन बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि जो जो p होता है वो किसके बराबर होता है, g मल्टीप्लाई बाई q और प्लस r, ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब r बच्चों यहाँ पे 0 है तो इसको मैं क्या करता हूँ, नेगलेक्ट करता हूँ, क्योंकि r जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें यहाँ से ये मिला कि p इसके बराबर होगा, तो p ये रहा आपका 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस -5 = g क्या है आपका x² - 5/3 इंटू और q कितना है आपका 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब हमें दो जीरो और चाहिए। बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं बाकी के 2 जीरोस को सर्च करने पे काम कर रहे हैं कि 2 जीरो हमें मिल जाएं इसके। तो 2 जीरोस क्या मिलेंगे, देखो ये इसके इक्वल हो गया, ये हमने प्रूव कर लिया है अभी। तो बच्चों मैं इसको यहाँ से ये उठा लेता हूँ 3x² प्लस 6x प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन लूँगा बच्चों तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसके फैक्टर कर लीजिए बच्चों, तो फैक्टर टूटेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस x प्लस 1। यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से x गया बच्चों, 2 में से 1x गया तो 1x बचा और यहाँ से पूरा x चला गया तो क्या बचा +1। यहाँ देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, तो क्या ले लो 1 कॉमन ले लो, क्योंकि 1 तो हो गई, +1 जब आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है।
अब इन दोनों टुकड़ों में से एक बार x+1 और इसको जोड़ के लिख दीजिए x+1। तो बच्चों जब आप इनको जीरोस के बराबर रखोगे तो ये आ जाएगा x = -1 x = -1। तो बच्चों आपके जो इसके जीरोस आए हैं वो क्या आए हैं, -1 और -1। तो जो इसके जीरो होंगे वही इसी के जीरोस होंगे। तो दो जीरोस तो ये आ गए -1 एंड -1, और दो जीरो इसके पहले से दे रखे थे क्या, एक तो दे रखा था क्या -√5/3 और एक दे रखा था √+5/3। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए, बस हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 से 4 नंबर में आते हैं करीब, अगर सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन उठता है तो, और सेकंड चैप्टर से चांसेस बनते हैं सेकंड पर 2.2 और 3.3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बताऊँ मैं बच्चों कि ऑन डिवाइडिंग कोई पॉलिनोमियल है आपका x3 - 3x² + x+1, इसको किसी g(x) से भाग किया जाता है, तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो आता है x-2। ठीक है, कोशेंट आता है x-2 और रिमाइंडर आता है, देखो कोई p(x) है बच्चों, आपका p(x) दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है, ये है, ये p(x) है। g(x) आपसे पूछ रहा है बच्चों कि g(x) क्या होगा, इसका जो आपको कोशिएंट दे रखा है q(x) और r(x) दे रखा है, वो दे रखे हैं आपको क्या q(x) दे रखा है बच्चों आपका x-2 और r(x) दे रखा है बच्चों आपको -2x + 4। ठीक है, ये दे रखा है। यहीं से हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखना, बस एक लाइन लिखनी है। आप हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आपको पता है कि बच्चों जो p(x) होता है वो किसके बराबर होता है, g(x) × q(x) प्लस के r(x), इसके बराबर ही तो होता है। ये तो है विभाजन फिर में। अब आपको ये निकालना है, तो देखो ये तो जाएगा हाँ इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा p(x) - के r(x). ठीक है, ये प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, और ये q(x) यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या निकल जाएगा आपका g(x) निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में। अब आपका p(x) लिख लूँ मैं, p(x) कितना है, इधर लिख रहा हूँ x³ - 3x² + x + 2। इसमें से क्या माइनस करना है, r(x), तो r(x) कितना है बच्चों आपका -2x + 4। देखो जब इस माइनस को आप अंदर ले जाओगे भाई, और इसके अपोन में क्या है भाई q(x), तो q(x) कितना है x - 2। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में कि जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका g(x) निकल जाएगा। यहाँ से ये बात आती है समझ में कि भाई देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, हमने ये विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि p(x) g(x) गुना q(x) + r(x) के बराबर होती है। तो देखो ये प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, और ये q(x) इसके अपोन में चला गया, तो g(x) निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, माइनस माइनस के प्लस, ये हो जाएगा +2x और -4, कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस वाला माइनस, तो इसको लिखो, ये हो जाएगा x³ - 3x²। अब x वाले देखो बच्चों, प्लस का 1x
और प्लस के 2x कितने हो गए? प्लस के 3x। अच्छा यहाँ पे कैसा प्लस का 2 और माइनस का 4, तो क्या आ गया माइनस का 4, ये आ गया। और अपॉन में क्या बच्चों x माइनस के 2। अब x माइनस 2 से इसको क्या कर लो, भाग कर लो बच्चों, क्या कर लो, भाग कर लो या डिवाइड कर लो। तो जल्दी से नोट कर लो, मुझे भाग करना पड़ेगा इससे, तभी आपका g ऑफ x निकलेगा। जल्दी नोट कर लो यहाँ पर। ये बच्चों g ऑफ x निकालने के लिए हमें इससे इसको भाग करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ रखना बच्चों, ये -4 नहीं है, अब -2 आएगा। बाकी मैंने रफ कर दिया है। इससे आगे देखो, इसको हमें डिवाइड करना है इससे, ठीक है, आपका g ऑफ x निकालने के लिए। तो x माइनस 2 से जब आप डिवाइड करोगे बच्चों, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को, अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, तो मैं इसे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 3, और जब -2 के साथ x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर। साइन चेंज करो, कट गया, 3x में से प्लस का 2x स्क्वायर गया तो यहाँ पे बचा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक है। अब आपको चाहिए बच्चों माइनस का x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस x से, क्योंकि एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, माइनस का x स्क्वायर मिल जाएगा। तो माइनस का x स्क्वायर माइनस के x की मल्टीप्लाई होगी x के साथ तो हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। साइन चेंज करिए बच्चों, साइन चेंज करेंगे आप तो ये प्लस ये माइनस कैंसल, 3x में से 2x गया तो क्या बचा x माइनस 2। अब किससे जाएगा ये 1 से, किससे प्लस 1 से, जब आप प्लस 1 से करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2। साइन चेंज करो, माइनस प्लस कैंसल, और आपका क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। तो भाई इससे जब हमने इसको डिवाइड किया बच्चों, तो जो g ऑफ x आया है वो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर। जल्दी से नोट, ठीक है, g ऑफ x ये हो गया हमारा, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है गिव एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स p of x, g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm। ठीक है कि भाई कुछ आपको बहुपद दिए हुए हैं p of x, g of x, r of x, तो उसमें आपको ये बहुपद निकालने हैं जो दिए हुई गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। जो पहली कंडीशन है, देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सेम ही कर लेंगे यहाँ पे साथ में। पहली कंडीशन ये है कि जो बच्चों p of x की घात है, कि जी p of x की जो घात है वो बराबर आनी चाहिए q of x की घात के। वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल बताइए और वो पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करे, फॉलो करे, ठीक है, जिसमें p of x की घात किसके बराबर आनी चाहिए, q of x की घात के बराबर आनी चाहिए, कि इसकी डिग्री p of x की डिग्री किसके बराबर आनी चाहिए, q of x की डिग्री के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कोई पॉलिनोमियल ऐसा मैं मान लेता हूँ, तो मैंने मान लिया कोई p of x पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। और उसके लिए कोई g of x, देखो g of x मान लिया। एक चीज़ देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले देखो, जब आप डिवीजन एल्गोरिथम करते हो तो आप g of x से डिवाइड करते हो किसको, p of x को, और फिर क्या मिलता है आपको q of x मिलता है, और कोई रिमाइंडर मिलता है r of x, ठीक है। ये तो है विभाजन एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम। वो ये कह रहा है कि भाई आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, ऐसा बहुपद बताना है जिसमें इसकी पावर और इसकी पावर क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, मतलब घात कैसी होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कब होगा, जब ये क्या होगा, केवल एक अचर पद होगा, इसलिए मैं क्या मान लिया, इसको 5 रख लिया, क्या रख लिया 5। अब देखो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, जो g of x से इसको भाग करोगे आप, करिए 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। देखो 5 से कितने पे जाएगा, देखो किससे करूँ इसे, भाई मुझे 5x स्क्वायर चाहिए तो इसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस
कट गया, क्या बचा 5x प्लस 9। अब क्या चाहिए मुझे, x चाहिए 5 के साथ जैसे किससे कर दूँ प्लस x से, तो ये मुझे मिल जाएगा कितना 5x, इस 9 को भी मिलता, ठीक है। तो माइनस कट गया, यहाँ पे कितना बचा प्लस 9 बचा, ठीक है। अब किससे कर दूँ इसे, देखो 1 पे जाएगा, देखो 5 2 जा 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, किस पे जाएगा 1 पे, 5 1 जा 5, तो कितना बचा रिमाइंडर 4। अब आप देखो भाई p ऑफ x की घात सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो यहाँ पे भी कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 1, तो इसकी भी घात कितनी है 1। तो जो p ऑफ x की घात है बच्चों वही क्या है आपकी q ऑफ x की घात है। जो डिग्री p ऑफ x की है वही डिग्री किसकी है q ऑफ x की है। तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ऐसा पॉलिनोमियल q ऑफ x क्या होगा, p ऑफ x होगा ये और g ऑफ x होगा ये, और q ऑफ x क्या होगा, q ऑफ x क्या निकला बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, इसके 3 पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये तो था 5 का फर्स्ट पार्ट। अब वो कह रहा है कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जिसमें किसकी डिग्री बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर बताना है, एक बार बताओ जल्दी से, स्टेटमेंट बताओ। जिसमें q ऑफ x की घात, जिसमें q ऑफ x की घात बराबर आनी चाहिए किसके, g ऑफ x की घात के या r ऑफ x, r ऑफ x की घात। इंग्लिश वाले बच्चे देखिए, जिसमें q ऑफ x की डिग्री बराबर आनी चाहिए r ऑफ x की डिग्री की, ठीक है। इंग्लिश में घात को डिग्री बोला जाता है या आप पावर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं बच्चों यहाँ पे कोई p ऑफ x ले लेता हूँ, तो p ऑफ x किससे निकलता है, अभी अब है ये निकलता है g ऑफ x मल्टीप्लाई बाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। वो कह रहा है कि p ऑफ x सॉरी q ऑफ x और r ऑफ x की जो घातें हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और आपको ये प्रूव भी करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई r ऑफ x ले लो x प्लस 5, ठीक है, इसको q ऑफ x ले लो x प्लस 1 और इसको ले लो x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कोई g ऑफ x ले लीजिए आप x स्क्वायर माइनस 1, q ऑफ x ले लीजिए x प्लस 1 और r ऑफ x कितना आ जाएगा आपका x प्लस 5, ठीक है। अब करिए इनकी मल्टीप्लाई, देखिए p ऑफ x निकालने के लिए, ठीक है। तो जब तक p ऑफ x नहीं होगा तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो p ऑफ x निकालोगे, देखो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, हो जाएगा x की पावर 3, x स्क्वायर की जब 1 के साथ होगा तो हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, माइनस 1 की x के साथ होगी माइनस का x, माइनस 1 की 1 के साथ होगी माइनस का 1 प्लस x प्लस 5। तो बच्चों देखो माइनस x से प्लस x कट गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स 1 की जब प्लस 1 के प्लस 5 के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, ये निकल गया। तो p ऑफ x कितना निकल गया बच्चों आपका, तो मैं लिख सकता हूँ कि p ऑफ x आया मेरा कितना x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और g ऑफ x कितना है मेरा, g ऑफ x है मेरा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो g ऑफ x से p ऑफ x को भाग करते हो आप, तो g ऑफ x से करिए p, यहाँ पे लिख लेना डिवीजन एल्गोरिथम से, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करिए p ऑफ x को, p ऑफ x ये रहा आपका x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, करिए भी जल्दी से। देखिए आपको क्या चाहिए कि 3 पावर चाहिए, तो x से कर दूँ, यहाँ पे जगह नहीं इधर लिखा होगा, ठीक है। तो x किसके साथ होगी, तो x की क्यूब हो गया, x की माइनस 1 के साथ होगी तो क्या आ जाएगा माइनस का x ऊपर कहीं नहीं है, 1 पावर तो इसलिए मैंने अलग से लिख दिया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर को आगे ले लो
प्लस एक्स को पीछे प्लस 4, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 से। किससे, 1 से। जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, एक्स प्लस 5। तो आपका देखो रिमाइंडर कितना आ गया, एक्स प्लस 5। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये तो है आपका क्या, जी ऑफ एक्स, तो यहाँ से ये देखो कि जी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की घात क्या है, बराबर आ रही है, जो उसने कहा था। जी ऑफ एक्स की घात था, एक सेकंड, क्या था उसमें, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स सही है, सही तो, ठीक है। देखो क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की जो पावर है वो बराबर आनी चाहिए, तो क्यू ऑफ एक्स यही तो है बच्चों, ये रहा, और आर ऑफ एक्स कहाँ है, ये रहा, तो इन दोनों की पावर क्या है, बराबर ही तो है, तो हो गया प्रूफ। तो आप लिख दीजिए पी ऑफ एक्स कितना निकला आपका, पी ऑफ एक्स निकला ये, और जी ऑफ एक्स कितना निकला आपका, जी ऑफ एक्स निकला आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आर ऑफ एक्स कितना निकला, आर ऑफ एक्स निकला आपका एक्स प्लस 5। देखो जो हमने रखा था वो हमने प्रूव भी कर दिया, यही हमारा क्या है, ठीक है, नोट कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए, आप निकालिए जिसमें आर ऑफ एक्स है जो, उसकी घात या डिग्री 0 आ जाए, ठीक है। जिसमें आर ऑफ एक्स की जो डिग्री है बच्चों वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब वो 0 कब आएगी बच्चों, हम देखेंगे कैसे, कि जो आर ऑफ एक्स है इसकी घात 0 आनी चाहिए, आर ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो 0 आनी चाहिए। तो आपको पता है वही देखो, पी ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है। देखो आर ऑफ एक्स की घात बच्चों 0 कब आएगी, आर ऑफ एक्स देखो घात 0 होने का मतलब है, देखो मैं मान लूँ आर ऑफ एक्स कुछ ऐसा आता है बच्चों एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे आर ऑफ एक्स की घात कितनी है 1। ये 0 कब होगा, 0 जब होगा जब यहाँ पे कोई भी चर नहीं होगा, चर मतलब कोई भी यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ नहीं होगा, केवल क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, अचर वैल्यू होगी, जैसे 5, तो तब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा इसका रिमाइंडर लेके आना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ आर ऑफ एक्स अपनी तरफ से 5, क्यू ऑफ एक्स मान लेता हूँ एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ लास्ट वाला ही एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पी ऑफ एक्स निकालो यहाँ से, पी ऑफ एक्स जब हम निकालेंगे इनकी मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी, हो जाएगा एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर की प्लस 1 के साथ होगी एक्स स्क्वायर, माइनस 1 की एक्स के साथ होगी माइनस एक्स, माइनस 1 की प्लस 1 के साथ होगी माइनस 1, और ये प्लस 5। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 में से माइनस 1 गया प्लस के 4। तो पी ऑफ एक्स आपका क्या आया, पी ऑफ एक्स आया बच्चों आपका एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, और जी ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब करके देखिए बाय डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेय से, सॉरी विभाजन एल्गोरिथम से, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से इससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड करूँ इसे, एक्स से,
x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा x की पावर 3 माइनस एक्स, कहाँ माइनस का x ना, साइन चेंज करो। जब आप साइन चेंज करोगे तो देखो माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपको एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस 1 से। प्लस 1 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस के 1, साइन चेंज करो माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए 4 + 1 5। तो आपने देखा आपका आर ऑफ एक्स क्या बचा, आर ऑफ एक्स बचा आपका कितना 5, ठीक है। अब यहाँ पे आर ऑफ एक्स की जो घात है बच्चों, जो डिग्री है वो क्या है 0 है। तो आपका पी ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, ये क्या आपका आंसर, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। लिख देना हेयर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर आर ऑफ एक्स की घात कितनी है 0 है, निम्न वाले इतना लिख देंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, और आज की क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं। और इससे जो आगे आपका जब चैप्टर स्टार्ट होगा देखेंगे, अगली क्लास में अनाउंस करेंगे कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।